प्रियजनों का मिलना भी भगवत कृपा का ही परिणाम है और इसे अमृत के समान कहा गया है। अमृतम शिशिरे वह्ने अमृतम क्षीर भोजनम अमृतम राजसम्मानम अमृतम प्रिय दर्शनम। किसी प्रिय का मिलना अमृत के तुल्य कहा गया है। दोनों परस्पर मिले हैं। वसुदेव जी घर के भीतर लेकर के गए, पलंग पर बिठाए, पुनः अर्घ्यपाद्य आचमन नैवेद्य समर्पित करते हैं। फिर कुशल क्षेम, भाई नंद आप कहो, आपकी गैया स्वस्थ है? महावन में सब कुछ शांत, उद्वेग रहित, आनंद पूर्वक ठीक ठाक है न? क्वचित पसव्यम निरुजम भूरियम्बु तृणबीरुधम बृहद्वनम तदधुना यत्रासे तम सुहृदभृतः। अपने बंधु बांधव जनों के साथ निवास करते हुए आप आनंद पूर्वक रह तो रहे हैं। गायें स्वस्थ हैं, खाने के लिए घास प्राप्त हो जाता है ना, पीने के लिए जमुना जल। नंदन ने कहा सब आनंद ही आनंद है। आप बतावें आप कैसे हैं? मैंने तो सुना है आप 8 पुत्रों के पिता होकर के भी एक भी पुत्र का सानिध्य आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। आपने ठीक ही जाना। अवश्य ही प्रारब्ध के परवश होकर जीव कुछ कर नहीं पाता। रोहिणी नंदन 1 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन दुर्योग ऐसा है कि आप को दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक जीव प्रायः संसार चक्र में अपने ही कर्म के बंधनों में उलझा हुआ भव सागर में बहता चला जाता है। संयोग से आप आए, आप जैसे प्रिय का दर्शन। संसार में सुख दुख तो लगा ही रहता है। आपसे मिलकर के ऐसा लग रहा है कि मुझे अमृत मिल गया हो। जल के प्यासे को जैसे अमृत मिल जाए, उसे जो सुख हो वही आपसे मिलकर के हो रहा है। पता नहीं दुनिया में आज क्या हो गया है कि भाई भाई से अलग हो रहा है। उपलब्ध्यो भगवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः। प्राय संसार में कर्म के परवश ये जीव सुख दुख प्राप्त करते ही रहते हैं। वसुदेव ने कहा ये सब पुरानी बात आप छोड़ें, आप अपना सुनावें, अपनी गायों को की सूचना सुनावें, अपनी बात कहें। मेरे तो प्रारब्ध में ही दुख है। एक पुत्री भी प्राप्त हुई, वह भी आकाश में चली गई। आप पुत्र के लिए इस तरह दुखी न हो। जैसे रोहिणी नंदन आपके पुत्र मेरे घर में पल रहे हैं, आप ही का घर है। जसोदा नंदन को भी आप अपना ही पुत्र माने, और भाई का पुत्र अपना ही होता है। 5 भाइयों के बीच में यदि किसी एक को भी पुत्र है तो 5 भाई पुत्रवान
माने जाते हैं। यही धर्म है, यही धर्मशास्त्र है। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। सुन करके बहुत बुरा लगा कि कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार डाला। वो तो संजोग से रोहिणी मेरे घर आ गई, आपका एक पुत्र भगवत कृपा से बच गया। पुत्री भी आपको मिली, हाय रे दैव, वह भी चली गई। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव ने कहा, भैया नंद, मेरी बाईं आंखें फड़क रही है, आपको अधिक देर तक मथुरा में नहीं निवास करना चाहिए। पता नहीं आपके गोकुल में क्या हो रहा होगा। आप जल्दी करो बाबा, भैया आप जल्दी करो, यहां से जल्दी जाओ। मेरी बाईं आंख, बाईं भुजा फड़क रही है। 1-2 बार फड़के तो शकुन अपशकुन। ध्यान से सुनो, 1-2 बार फड़के बाईं आंख, दाईं आंख तो शकुन है या अपशकुन है। पुरुषों की बाईं आंख फड़के तो अपशकुन, स्त्रियों की फड़के तो शकुन है। लेकिन बार बार फड़के, बहुबार फड़के तो शकुन अपशकुन की सूचना नहीं है। फिर तो वह कोई रोग है, डॉक्टर से दिखाना चाहिए, शकुन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते सौरिणाययोः नेहस्थेयं नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युपातास् गोकुले। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कोई उत्पात हो रहा है। आप देर न करें, यहां से शीघ्र ही आप गोकुल की ओर पधारे। इधर पूतना चल पड़ी आकाश मार्ग से, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना। सूर्य और चंद्रमा की तरह उसकी आंखें, बड़ी बड़ी भुजाएं, मानो पर्वत शिखर हो। छाती तो शिखर की तरह उल्टा दिखाई पड़ रहा है। आकाश में गर्जना करती हुई पूतना, 6 कोस लंबी, सूर्य चंद्र की तरह आंखें चमकाती हुई, ज्योतिर्मयी उसकी आंखें, उसी आंखों से चारों तरफ देख रही है। कहां है वह गोकुल में नंद आंगन? नंद आंगन के पालने पर कहां है मेरे कंस का शत्रु काल? ढूंढ रही है। आकाश से ही देख लिया, रूप बनाने में बड़ा चतुर है, दक्ष है पूतना। आकाशचारिणी देखते ही देखते नंद गोकुल के आंगन में अपने रूप को बदल करके देवी के तरह नीचे उतर आई। गोपियों के आने जाने का तांता लगा हुआ था। पालने पर बालकृष्ण झूल रहे थे, गोपियां झुला रही थी। रेशम की डोर सोने का पलना, रेशम की डोरी, झुलावे यशोदा, झूले नंद लाला। सोने का पलना, रेशम की डोरी, झुलावे यशोदा, झूले नंद लाला। सोने का पलना, ओ
यशोदा मंगल गावे मात यशोदा मंगल गावे गा गा के लोरी ललन को सुलावे गा गा के लोरी ललन को सुनावे मैया 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 गा गा के लोरी ललन को सुलावे गा गा किलोरी ललन को सुनावे मन में भाव भरे मन में भाव भरे सोने का पलना रेशम की डोरी झुलावे यशोदा झूले नंद लाला सोने का पलना हो यमुना जल स्नान करावे यमुना जल स्नान करावे पट पीतांबर ललन पहरावे पट पीतांबर ललन पहरावे माथे तिलक करे ओ मैया माथे तिलक करे पलना रेशम की डोरी झुलावे यशोदा झूले नंद लाला सोने का पलना हो बाल कृष्ण को पूतना सुंदर रूप धारण करके देखते हैं। गोपियां नित्य आती जाती बाल कृष्ण को दही माखन खिलाती
झुलाती। मध्याह्न का समय है, दैव योग से गोपियों के आने जाने का तांता कम। मैया जसोदा के पास आकर के पूतना कहने लगी, अरे जसोदे, जरा मैं भी पालना झुला लूं, हलरा लूं, दुलरा लूं कनुआ कन्हैया को, जरा मैं भी खिला लूं। जसोदा ने जरा नजर उठा के देखा, मन में शंका हुई, लगता है ये ब्रज की गोपी नहीं है क्या? ब्रज की रीति और नीति तो यहाँ की रहने वाली सारी गोपियां जानती है। कोई भी गोपी आती पूछती थोड़े है, आती झट पालने की डोरी पकड़ लेती, हलराती, दुलराती, झुलाती, माखन मिश्री कनुआ कन्हैया के कपोलों पर चिपकाती, माखन की बूंदों से श्रृंगार कर देती, आनंद मनाती, नाचती, गाती, एक दूसरे पर थपकियां दे दे। ये तो कोई और लगती है, फिर भी भोरी भोली बाबरी यशोदा, कृष्ण प्रेम में बाबरी सी यशोदा, भला किसी को क्यों भगवत प्राप्ति में बाधा बनूं, ये भाव है। इसलिए यशोदा को संहिता बचन ने ऐसे ही थोड़े भगवान की माता की पदवी प्राप्त कर ली है। ये साक्षात मंत्र है, यशोदा ही मंत्र है। अथवा तुम्हें गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है तो ले लो, किसी सदाचार्य के चरणों में बैठकर मंत्रो माता, मंत्र ही मां है। जिस मंत्र रूपी माता के पेट से भगवान का प्रादुर्भाव होता है, और मंत्र जपने वाले जापक जन को मंत्र रूपी मां भगवान की प्राप्ति होने में बाधा नहीं उत्पन्न करती। मां कभी बाधा नहीं करती, इसलिए कहती है जा जा जा, तू भी जा, क्योंकि मंत्र के शरण में आई है पूतना। तो जो मंत्र के शरण में जाए, मंत्र उसे परमात्मा का मार्ग दिखाता, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताता है, परमात्मा को दिला देता है। इसलिए बंधुओं, संजोग से जीवन में कभी सदगुरु मिले तो प्रार्थना करना कि आप मुझे मंत्र देकर सनाथ करो प्रभु। जब तक मंत्र न मिले तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिलकर के भी बिछुड़ जाए, मिलकर के भी तेरा उद्धार नहीं हो सकता, त्रिकाल में नहीं हो सकता। प्रेम से भगवान मिल भी जाए तो जीव का उद्धार मंत्र के बिना नहीं। ऐसी अनेक आख्यायिकाएं, सत्य घटनाएं भक्तमाल, प्रपन्नामृत इत्यादि में ऐतिह्य घटनाएं हैं, कपोल कल्पित नहीं। नामदेव जी विठल से वार्ता करते, लेकिन मंत्र नहीं मिला है। भगवान विठल से पूछा, प्रभु मेरा तो उद्धार पक्का का, खबरदार, तेरे साथ मेरी मैत्री है, प्रेम करता है, मैं तेरे साथ नाचता हूं, गाता हूं, आनंद मनाता हूं, मुक्ति का ठेका थोड़े लिया है। तूने मैत्री किया, मैं भी तेरे साथ मैत्री किया है, तू मित्र, मैं भी मित्र, बस सख्यपन है तेरे प्रेम के कारण। इस सख्यपन से, इस मित्रता से उद्धार का ठेका नहीं है। का तब मेरा क्या होगा? का यदि तू उद्धार चाहता है तो चला जा। एक थपुआ लिए दिन रात मिट्टी का पात्र बनाता रहता है, उसका नाम है गोरा कुंभकार। उसके शरण में जा और प्रार्थना कर, मुझे मंत्र दे दो हे मेरे सदाचार्य, तब तो उद्धार संभव, अन्यथा नहीं। दाक्षिणात्याचार्य मेरे नाद वंश में पूर्वज, श्री वैष्णव नाद वंश के पूर्वज कांचीपुरण स्वामी
अभी अभी 40 वर्षों के पश्चात जिनका उत्सव पिछले वर्ष विशिष्ट उत्सव मनाया गया, कांचीपुरम, जहां वरदराज भगवान विराजमान हैं, उनके चरणों की दिन रात सेवा में संलग्न रहने वाले, उनका नाम ही था कांचीपूर्ण। नित्य वरदराज भगवान को हवा करते, पंखा झलते, वार्ता होती, नित्य बातें होती, भगवान बोल बोल करके कांचीपूर्ण से सेवा ग्रहण करते कि देख कांची, आज बहुत 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 गर्मी लग रही है, जरा पंखा तेजी से हिलाना, तो तेजी से हिलाते। किसी किसी दिन तो बहुत गर्मी होती तो रात भर कांचीपूर्ण पंखा हिलाते रहते और भगवान से कहते कि प्रभु थोड़ा मैं भी विश्राम कर लेता, अब मैं भी थक गया हूँ। तो भगवान कहते ठीक है, जा तू बगल में। वो पंखा हिलाते हिलाते बस वहीं पर निडाल झपकियां ले लेते, फिर नींद खुलती, फिर पंखा। एक दिन के मन में भावना जगी कि जरा ठाकुर से, वरदराज भगवान से पूछ लेता कि मेरा इतना सब होने के बाद दिन रात हमारे साथ तो इतना प्रेम है, वार्ता होती, बात होती, मेरी मुक्ति तो बिल्कुल निश्चित, वैसे मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। कई दिन से सोच रहे थे, पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं। भगवान के साथ जब मेरी मैत्री है, दिन रात वार्ता हो रही है, तो मेरे उद्धार में तो कोई संदेह होने की बात ही नहीं है। इसलिए बहुत दिनों तक टालते रहे, लेकिन एक दिन पूछ बैठे, कहा प्रभु यद्यपि मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे, जीव होने के नाते ये जीव अभिशप्त है, शंका करने के लिए यही जीव का अभिशाप है। तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप आज्ञा दे तो ये दास पूछे। भगवान ने कहा ठीक है, कहो कांची, क्या कहना चाहते हो। कहा प्रभु यद्यपि मैं मानता हूं कि मेरी मुक्ति पक्की है, लेकिन आप अपने मुख से एक बार, हाँ एक बार कह दीजिए कि कांची तुम्हारी मुक्ति पक्की है। दिव्य लोक में वहां चलेंगे और वहां आपकी सेवा करेंगे। वैकुंठ लोक में, गोलोक में चल करके वहां, अब इस संसार प्राकृत लोक में अब अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपकी सेवा प्राप्त हो गई है, अहोभाग्य हमारा, आपकी कृपा प्राप्त हो गई है, अहोभाग्य हमारा। लेकिन इस पांच भौतिक शरीर में यदि आपकी सेवा नहीं होती तो मैं कब का आपके वियोग में तन का त्याग करके निकल गया होता। भगवान वरदराज मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कांची सुन, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। तुम मुझसे बात करते हो, मैं भी तुमसे बात करता हूं। तुम मेरी सेवा करते हो, तुम जैसी हमारी इच्छा होती है वैसे तुम सेवा करते हो, तेरी सेवा मैं स्वीकार करता हूं। मेरी सेवा करके तुझे सुकून, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तुझे सुख देने के लिए तेरी मैं सेवा स्वीकार करता हूं। सुख प्राप्त करना तेरा स्वार्थ है और सेवा प्राप्त करना मेरा स्वार्थ है। तू सेवा से सुख चाहता है और मैं तुम्हारी सेवा से सुख चाहता हूं। इस तरह हम दोनों इस प्रकार परस्पर के अपने अपने सुख में, आनंद में बंधे हैं। तेरी सेवा मुझे बहुत इष्ट है, प्रिय है, और मेरी सेवा तुझे इष्ट है, प्रिय है। इस तरह दोनों का प्रिय परस्पर हो रहा है। परस्परम भावयंतम, हम दोनों परस्पर एक दूसरे के सुख का संयोग दे रहे हैं। इसमें मुक्ति की बात कहां से आ गई? क्यों? तब तो मेरी शंका ठीक है। का ठीक नहीं, 100% ठीक है, 100 का 100 धेला ठीक है। प्रभु तब मैं क्या करूं? हमारी मुक्ति नहीं होगी? का बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? आप तो मुकुंद है। हाँ मुकुंद हूं, लेकिन डायरेक्ट मैं मुकुंद नहीं बनता, सीधे मैं मुक्ति नहीं देता। तब का जब तक कोई गुरु का शरण
और उनके द्वारा मंत्र रूपी मां न मिले, तब तक मैं किसी भी जीव को मोक्ष नहीं देता। मतलब आप ही मेरा गुरु बन जाइए, सदगुरु बन जाइए, जो जो बनना सब बन जाइए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अभी इस लोक में त्रिपाद विभूति में होता, इस लोक में ये अधिकार हमने इस कांची में तो किसी और को नहीं दे रखा है। ये अधिकार श्रीरंगम त्रिची में वर्तमान में मेरे सिंहासन के अधिक अवतार यामुनाचार्य स्वामी जी को ये मैंने अधिकार दे रखा है, और अपना मुक्ति पर उनका स्वामित्व स्थापित कर रखा है। वे जिसे कहें अथवा उनकी परंपरा के शिष्य प्रशिष्य के चरणों की जो शरणागति करे, मैं उभय विभूति नायक होकर के भी यामुनाचार्य के चरणों में मुक्ति को डाल दिया हूं। उनके चरणों की जो शरणागति करे उसे मैं मुक्ति दूंगा। अब तो कांची इतने झुझलाए कि तब तो व्यर्थ ही इतने दिनों तक मैं आपकी सेवा कर रहा था। उसी समय पंखा झलना, पानी कहीं लोटा, कहीं बर्तन, कहीं पारकर, कहीं अब पागल की तरह कांची पूर्ण स्वामी वहां से चलते हैं और भागते भागते लोग मन मानो एक ही श्वास में कांची से भागे और एक ही बार में कावेरी के तट पर आकर के विश्राम आकर के यामुनाचार्य स्वामी जी के चरणों में आंखों में अश्रु लेकर के प्रार्थना करते, निवेदन करते, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए। वरदराज भगवान की ऐसी सेवा की फिर भी मेरी मुक्ति निश्चित नहीं। मेरी मुक्ति तो आपके चरणों की धूल में लुंठित हो रही है। हे आचार्य, आप कृपा करें। यामुनाचार्य ने भी भगवत इच्छा से जरा आंखें तरेर के कहा, खबरदार, मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है। भगवान मिल सकते, मुक्ति नहीं।